हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को डाउट था अभी भी, ख़ास करके जो स्क्रूनिटी सेंटर है वो कहाँ पर होगा, या फिर ऑनलाइन स्क्रूनिटी है, ऑफलाइन स्क्रूनिटी है, कैसे है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कैसे होगा। अभी तो हम लोग ने अपलोड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और ख़ास करके जो कास्ट का जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों को आ रहा है कि हम लोग बैकवर्ड क्लास से, हमारा नॉन क्रीमी नहीं है, या फिर हम लोग SC ST में आते हैं, हम लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिटी सेल के इस पेज पे आके फर्स्ट लिंक ओपन कर लेंगे। फर्स्ट लिंक ओपन करने के बाद हमारे फाइन आर्ट्स में चले जाएंगे। फाइन आर्ट्स में जाने के बाद अपनी जो PDF है ना, यहाँ पर ये ओपन कर लेंगे। तो इसी में सारी डिटेल्स दी हुई है, बट बहुत लोगों को समझने में तकलीफ़ होती है, या फिर शायद पढ़ने में हमें थोड़ा सा आलस आता है। तो मैं आप सब के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखना ज़रूर, और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा 80% लोग नॉट सब्सक्राइब्ड है मेरे चैनल को, जो मेरी वीडियोस देखते हैं। ओके, तो नीचे जाते हैं तो हमारा जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तो आई थिंक आप सबको क्लियर है। इसके बाद नीचे यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। ये जो वेबसाइट है www.mhcet.org, यहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है। मैंने रजिस्ट्रेशन पे भी वीडियो बनाई है और डॉक्यूमेंट पे भी वीडियो बनाई है। आपको दोनों में से किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो मेरी पिछली 2 वीडियो है, एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, एक डॉक्यूमेंट और फॉर्म फिलिंग के ऊपर है। तो आप वो दोनों देख के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं अभी इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इधर नीचे जाते हैं, इधर क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिस। ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर एडमिशन अंडर CAP CET shall register himself online, scan, upload documents and complete the procedure of original document verification by visiting physical scrutiny center in person. Such eligible registered candidates shall be considered for CAP merit and admission through CAP round. तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स है, चाहे आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट हो, सारे कैंडिडेट को जो कैप राउंड की सीट्स के लिए रजिस्टर कर रहे हैं और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, इन सब को इन पर्सन, ये फिज़िकल स्क्रूनिटी सेंटर है, वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। जो वेरीफाई कराएंगे सिर्फ वही लोग कंसीडर किए जाएंगे इस मेरिट लिस्ट के लिए और कैप राउंड के फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। वही लोग कंसीडर किए जाएंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ। और सेकंड में पढ़ते हैं जो NRI है या फिर जो यूनियन टेरिटरी, जो दूर के लोग हैं, जो यहाँ पर आके इन पर्सन नहीं करा सकते, उन लोगों के लिए ये लिखा हुआ है कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन, आप रजिस्टर और एप्लीकेशन यहाँ पर देने के बाद CET काउंसलिंग सेंटर डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट, सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट कैंपस, यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन वेयर सच कोटा इज़ ग्रांटेड बाय appropriate authority. However, CET cell may publish the list such as registered and eligible candidates separately on website. Okay, तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो ये पढ़ते हैं। If candidate fails to confirm online field application by physical scrutiny center, then such application will be rejected and the name of such candidates will not appear in the merit list.
prepared for the purpose of admission and both cap round as well as non cap round process। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने जो ऑनलाइन क्लेम किया है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, या फिर मेरी ये सारी जानकारी दी गई है, अगर फिज़िकली जब चेक होगा वहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा आपके पास, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपका नाम मेरिट लिस्ट पे नहीं आएगा फिर जो एडमिशन के लिए यूज़ होगी। ठीक है, और सेकेंड में पढ़ते हैं, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, VJDT, NT, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC and economical weaker section categories shall produce caste validity certificate and ST category shall submit tribe validity certificate। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये कास्ट वाले हैं उनको कास्ट वैलिडिटी करवानी पड़ेगी और जो ST वाले हैं उनको ट्राइब वैलिडिटी करवानी पड़ेगी। और उसके आगे लिखा है, ऑल बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग ST एंड SC शाल प्रोड्यूस नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। जो SC और ST छोड़ के उन सबको नॉन क्रीमी बनाना है, जो कि वैलिड अप टू 31 मार्च 2024 होना चाहिए। इफ़ सच कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट और रिसिप्ट, ये लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना इधर, इफ़ सच कैंडिडेट्स फेल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर रिसिप्ट ऑफ कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एंड EVS सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority at the time of verification by e-scrutiny center or physical scrutiny center, then such candidate will be treated as general category candidate for cap admission। अगर आपकी जो वैलिडिटी है वो आपने अभी तक दी नहीं है बनवाने, या फिर आपके पास मतलब कुछ डॉक्यूमेंट है ही नहीं वैलिडिटी का, तो आपकी तो जब स्क्रूनिटी होगी, ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, तो उस वक्त आपका जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन होएगा, आप रिज़र्व कैटेगरी में नहीं आओगे। तो इसलिए अगर आपने अपने कास्ट वैलिडिटी को बनवाने दिया है और उसकी रिसिप्ट भी है ना आपके पास, तो भी उससे काम चल जाएगा फ़िलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट और रिसिप्ट। ठीक है, इधर क्लियरली लिखा हुआ है। उसके नीचे पढ़ते हैं, EWS कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर द फॉर्मेट ऑफ इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। जो फॉर्मेट है उसके अनुसार आपको ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ये 5th लाइन पढ़ते हैं हम फिलहाल, candidates who have registered as reserved category candidate but unable to produce required certificate for reservation claim during physical document verification stage shall have to pay difference fee of 500 rupees through online mode only। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे रिज़र्व कैटेगरी के लिए, जो भी रिज़र्व कैटेगरी है आपकी, और आपके पास कुछ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैंने समझो कि कास्ट वैलिडिटी की सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है लेकिन मेरे पास रिसिप्ट है, अभी तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आपको यहाँ पर जो डिफरेंस फ़ी है 500 रुपीज़ का वो वहाँ पर भरना पड़ेगा, बट ऑनलाइन मोड में ही भरना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है, द SC ST और ये सारी कैटेगरीज है, कैंडिडेट्स हु सबमिटेड रिसिप्ट ऑफ कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, मतलब जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया है उसकी रिसिप्ट सबमिट की है। ठीक है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप ऑनलाइन रजिस्टर करते वक्त अपना रिसिप्ट अगर अपलोड कर रहे हैं सर्टिफिकेट के जगह, एंड वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आप अपनी सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, तो and confirmation period should upload and verify original caste certificate, validity certificate and non-criminal certificate
at physical scrutiny center and submit original certificate to the admitted institute on or before second round last date. आपको जो सेकेंड राउंड की लास्ट डेट है ना, जो अभी तो फर्स्ट राउंड भी शुरू नहीं हुआ है, तो सेकेंड राउंड जब शुरू होगा और उसकी जो लास्ट डेट होगी उससे पहले आपको ये यहाँ पर अपना जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो जाके वेरीफाई कराना है, या तो स्क्रूनिटी सेंटर पे या तो आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में जहाँ पर भी होगा वहाँ पर. Otherwise, these candidates' admission will get automatically cancelled and shall be considered as open category candidates for next mop-up round. अगर आप ये नहीं दे पाते हो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सेकेंड राउंड के लास्ट डेट तक, तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकती है, और ऐसे में आप ओपन कैटेगरी में नेक्स्ट राउंड मॉपअप राउंड होगा अगर, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट ओपन कैटेगरी से. उसके बाद नीचे फर्दर शेड्यूल रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैप राउंड अलॉटमेंट डिक्लेयर्ड शॉर्टली. आगे की जो डिटेल्स है शेड्यूल फॉर फॉर्म फिलिंग ऑफ कैप राउंड अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली, मतलब आगे की जो प्रोसेस है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, वो जल्दी आपको पता चलेगी. इसके बाद द लिस्ट ऑफ फिजिकल स्क्रूनिटी सेंटर इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट. एलिजिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन for admission are made available on the website. The schedule displayed above is provisional and may change under unavoidable circumstances. The revised schedule, if any, will be notified on the website. Okay. For any inquiry आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं 10 बजे से 6 बजे तक. ओके, बस इतना ही इसमें दिया हुआ है. आई होप कि आपकी सारी जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुकी है अभी तक. एक बार हम वेबसाइट पर जाके देखते हैं कि मतलब कुछ डिटेल्स मिलती है कि ये प्रोशे है. इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, तो हम ओपन करके चेक करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स इसमें दी गई है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ आपको डिटेल में बताया गया है. इंडेक्स में सारी चीज़ें दी गई है कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें मिलेगी. इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. अगर कुछ और डाउट्स आपको हो गए तो ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कॉलेजेस के नाम है, ये कैंडिडेचर टाइप जो मैंने पहले समझाया था. इसके नीचे एलोकेशन ऑफ सीट्स दिया हुआ है, कितने परसेंट क्या कैसे. ये देखो रिजर्वेशन कितनी होती है कैटेगरी वाइज, ये दिया हुआ है यहाँ पर. इसके बाद नीचे जाते हैं, सारी चीज़ें इधर बहुत डिटेल में आपको समझाई गई है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फर्स्ट ईयर का, ये दिया हुआ है यहाँ पर. प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ये कैसे होता है, इसकी स्टेप्स दी गई है. कैप राउंड कैसे होता है इसकी डिटेल्स दी गई है. देखो आपको यहाँ पर ग्रेड के वाइज मार्क्स कैसे मिलते हैं. इंटरमीडिएट के ए ग्रेड के 10 मार्क्स है, बी ग्रेड के 6 मार्क्स है, सी ग्रेड के 4 मार्क्स है, ये भी दिया हुआ है. देखो कैंडिडेट्स में फिल मैक्सिमम 20 चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस. मतलब कैसे आप कैप राउंड भरोगे ना, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है. आपको प्रेफरेंस वाइज 20 कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं.
मैक्सिमम। एंड में आपको नीचे कॉलेज की डिटेल्स भी दी गई है, जिसमें आपको कॉलेज के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। कैप राउंड का अलॉटमेंट कैसे होता है, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है, तो आप पढ़ सकते हैं ये सब। ये पूरा 49 पेजेस का ब्रोशर है। तो स्टार्ट टू एंड, ये देखो इधर क्या, ये सब लेटर भी दिया हुआ है, लेटर हेड दिए हुए यहाँ पर बहुत सारे, जो बहुत सारे अलग अलग कॉलेज का नाम, उसका चॉइस कोड, ये सब आपको कैप राउंड में सिलेक्ट करना है। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखो कॉलेज का नाम, फिर उसका चॉइस कोड और उसकी सीट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई है ऑलरेडी। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये आपको कहाँ से मिलेगा बता देता हूँ। यहाँ पर ब्रोशर में जाके आप ये ओपन करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में समझाया गया है हर एक प्रोसेस को, और हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आपके पास टाइम हो तो आप जाके ये चेकआउट कर लेना एक बार। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की जो भी प्रोसेस होगी मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा यूट्यूब पे और इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे भी मैं अपडेट दे देता हूँ मेरी नई वीडियो के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।